फ्रेंड चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का सेट 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, लुई 16वां। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा पहला का। दूसरा क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। तीसरा प्रश्न है यह किसका कथन है जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा, मेटरनिख। चौथा प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, 1871 ईस्वी। पांचवा प्रश्न है फ्रेडरिक सारियो कौन था? इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा, फ्रांसीसी चित्रकार। छठा प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, 1893 ईस्वी में गए थे। सातवां प्रश्न है चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा, 5 फरवरी 1922। आठवां प्रश्न है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, 1919 ईस्वी को हुआ था। 9 नंबर का क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा, आनंद मठ किताब से लिया गया। 10वां प्रश्न है बापू किन्हें कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन क हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, उत्तराखंड। 13 नंबर का क्वेश्चन है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। 14 नंबर का क्वेश्चन है किस मृदा को रेगड़ या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? इसका ऑप्शन क हो जाएगा, काली मृदा को कहा जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है इनमें कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। 16 नंबर का क्वेश्चन है भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा, 8%। 17 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, 1972 ईस्वी। 18 नंबर का क्वेश्चन है भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 19 नंबर का क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन क हो जाएगा, झारखंड। 20 नंबर का क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा, गुजरात। 21 नंबर का क्वेश्चन है औसत आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा, देश की कुल आय बट्टा देश की कुल जनसंख्या। 22 में विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। 23 नंबर का क्वेश्चन है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण खाली स्थान है? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, भूमिगत जल। 24 नंबर का क्वेश्चन है लोगों के विकास के लक्ष्य खाली स्थान होते हैं? तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, भिन्न या परस्पर विरोधी। 25 नंबर का क्वेश्चन है रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये किलोग्राम की दर से बेच दिया। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में 20 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा।
सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, बिस्कुट। 26 नंबर का क्वेश्चन है, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, द्वितीय। 27 नंबर का क्वेश्चन है, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां संवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन संवैतनिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित और किसका असंगठित है? तो इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा, अनीता असंगठित तथा सीता संगठित। 28 नंबर का क्वेश्चन है, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य खाली स्थान होता है। तो इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा, पहले से ही शामिल। 29 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा, 2005 ईस्वी में आया था। 30 नंबर का क्वेश्चन है, भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा, तृतीय। 31 नंबर का क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना। 32 नंबर का क्वेश्चन है, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, 40%। 33 नंबर का क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, 1960 ईस्वी में। 34 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, 22। 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा, भारतीय संघ राष्ट्रपति। 36 नंबर का क्वेश्चन है, सेवन पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था? तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, नेपाल में किया गया था। 37 नंबर का क्वेश्चन है, बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, तालिनी अमेरिका। 38 नंबर का क्वेश्चन है, बोलीविया में जलयुद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका फेडेकोर ने किया था, ऑप्शन क सही हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन, नेपाल में SPA 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? तो इसका ग सही हो जाएगा, राजा वीरेंद्र। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।